ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं, फिर भी किसी में जीवन है नहीं। सिर्फ पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई ग्रह बहुत ज्यादा ठंडा है, कोई ग्रह बहुत ज्यादा गर्म है, कोई ग्रह में सिर्फ एयर भरा हुआ है, कोई ग्रह में सिर्फ गैसेस है, कहीं पे एयर ही नहीं है, क्लाइमेट ही नहीं है। तो इसी वजह से वहां पे जीवन नहीं है। यहाँ तक कि वहां पे कोई एलियन तक अभी तक के नहीं है। सिर्फ पृथ्वी ऐसा ग्रह है कि जहाँ पे जीवन है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवा है, पेड़ है, पौधे है, जमीन है, आसमान है, समुद्र है, ग्लेशियर है, पहाड़ है, और सबसे खास बात तो यह है कि उसका संतुलन है, इसलिए यहाँ पे जीवन है। अगर इसका संतुलन बिगड़ जाता है तो हो सकता है यहाँ पर भी जीवन ना हो। और पिछले कुछ दशकों में जो इनका बैलेंस था वो धीरे धीरे बदल रहा है, जिसका धोखा ये है कि आगे चल के हो सकता है कि पृथ्वी भी एक ऐसा प्लैनेट बन जाए जहाँ पे कोई भी जीवन ना हो। तो आज जानेंगे दोस्तों क्लाइमेट चेंज के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज माहेश्वरी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड योगा टीचर। सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट चेंज होता है वो गर्मी के बढ़ने के कारण होता है, और जो ये गर्मी बढ़ती है वो बढ़ती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। इसमें मुख्य तौर पर दो गैसेस होती है, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है मीथेन। अब ये जो दो गैस होती है ये क्या करती है, ये पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा आवरण बनाती है जिससे कि जो सूरज की रोशनी आती है पृथ्वी पर वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती, कुछ वो उसके गर्मी को, उसके रोशनी को यहीं पे रोक के रखता है। और इसी के कारण जीवन यहाँ पे संभव भी है, क्योंकि अगर पूरी रोशनी सूरज की रिफ्लेक्ट हो जाती तो ये पृथ्वी जो ग्रह है वो भी बहुत ज्यादा ठंडा रहता, जिसके कारण यहाँ पे भी कोई जीवन नहीं होता। लेकिन ये गैसेस जो होती है ये क्या करती है, गर्मी को अपने अंदर रोक के रखती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो इसका स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इससे क्या हुआ कि जो सूरज की रोशनी, जो गर्मी पृथ्वी पर आती थी वो बहुत ज्यादा यहाँ पे ही रुक रही है और ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जिससे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और उसके बुरे परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। पिछले सालों से इस सालों में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है, और यही टेम्परेचर अगर 3 से 4% बढ़ जाए तो हो सकता है कि बहुत सी जनजातियां खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। और यही टेम्परेचर अगर 10% बढ़ जाता है तो फिर हो सकता है यहाँ से भी जो जीवन है पूरी तरह समाप्त हो जाए। तो जो ये क्लाइमेट में असंतुलन आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है? ये सब का सब आ रहा है इंसान की गतिविधियों से, जो कि हर टाइम हर समय खुद का सोच रही है कि मैं अपने लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा जी सकूं, और फिर हम दूसरों का सोचते नहीं है। साथ ही जो औद्योगिक क्रांति हो रखी है उसमें सबसे ज्यादा जो कार्बन और मीथेन बाहर जाता है उसके कारण भी काफी ज्यादा क्लाइमेट पर असर पड़ा है। तो ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकल से कहां से है? तो ये जो भी जीवाश्म ईंधन है जैसे कोयला, गैस, डीजल, पेट्रोल, ये जब जलता है तो इनसे जो धुआं निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के रूप में निकलता है। तो जो सूरज की गर्मी है उसको वो बाहर नहीं जाने देता और वहीं पे रोक लेता है, जिससे कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर 1 डिग्री भी अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो जो उसके साइड इफेक्ट है वो बहुत ही बुरा परिणाम देने वाले होते हैं। इससे जो पूरा जो संतुलन है वो डिसबैलेंस होता है, और इसी के कारण बहुत सी प्रजातियां इस दुनिया से नष्ट हो चुकी है। अब हम जानेंगे कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो उसका इफेक्ट हमारे जीवन पे क्या होता है। अब देख रहे होगे कि पहले जितनी गर्मी पड़ती थी उससे कई ज्यादा गर्मी अभी इस सालों में पड़ रही है। पहले कभी कभी हीट वेव आती थी, अब जो उसका परसेंटेज है वो काफी बढ़ चुका है, और इसके कारण काफी मौतें भी हो जाती है। साथ ही फसलों को भी नुकसान होता है। जो गेहूं की उपज है उसमें भी कमी आती है, क्योंकि इतने गर्मी के कारण वो गेहूं अंदर ही अंदर सूख जाता है। साथ ही में फिर पानी की दिक्कत आती है,
और फिर किस किस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और कहीं कहीं कुछ भी बारिश नहीं होती। ये इतना सब कुछ जो होता है वो सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने के कारण होता है, क्योंकि वो सारे कारकों को प्रभावित करता है। और ये दिनों दिन ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जो मनुष्य जीवन है वो भी धोखे में आ सकता है। तो इसे रोका कैसे जा सकता है? इसको रोकने के 2 टाइप है। एक है हम खुद से इसे रोक सकते हैं, दूसरा है सरकार कि सरकार इसको रोक सकती है। अगर सरकार और हम दोनों मिलके काम करते हैं तो हो सकता है कि जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमें नहीं आए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम जो गाड़ियां चलाते हैं उसके वजह अगर आप साइकिल का यूज करते हो तो बहुत अच्छा। और फिर किसी किसी गाड़ी ऐसी होती है कि थोड़ा सा एक्सेलेरेटर अगर दिया तो पूरा पीछे धुआं धुआं करके जाता है। और किसी किसी 4 व्हीलर गाड़ी भी ऐसी ही होती है। अगर आपके गाड़ी में भी ये दिक्कत है तो आप उसका मेंटेनेंस कीजिए ताकि जो दिक्कतें आ रही है वो दिक्कतें ना आए। इससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। अब जितना हो सके आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यूज कीजिए जिससे कि पोल्यूशन कम हो। फिर आता है लोक संख्या का विस्फोट। जैसे जैसे लोक संख्या बढ़ते जा रही है इसमें जो ये क्लाइमेट चेंज को रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। और अभी अभी न्यूज आई थी कि जो भारत की जनसंख्या है वो अब चाइना से भी ज्यादा हो चुकी है। जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो संसाधन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी उसके परिणाम स्वरूप बाहर निकलते हैं। फिर आता है अगर आप नॉनवेज खाते होगे तो कोशिश करिए कि वेजिटेबल खाइए, क्योंकि जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वैसे जानवर जो है वो मीथेन गैस को छोड़ते हैं। जब आप नॉनवेज खाते हो तो लोग जानवरों को पालते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाते हैं, जिसके कारण काफी लैंड चाहिए होता है, उनको खाना चाहिए होता है। तो फिर वो जंगल के एरिया को कवर करते हैं और फिर वो उतना जंगल खत्म हो जाता है। और एक जंगल ही ऐसा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वायु को कम करता है, उनको सोखता है। और गर्मियों के कारण तो बहुत से जंगलों में आग लग जाती है और इसलिए हमें इस टेम्परेचर को कम करना है, क्योंकि जंगल का होना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और फिर अब आते हैं कि इसमें सरकार क्या कर सकती है। सरकार को जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए रूल्स निकालने होंगे और उसका सख्ती से पालन करना होगा, जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन जो हवा में जा रही है उसको ज्यादा से ज्यादा हवा में जाने से रोक सके। साथ ही जो जंगल की कटाई होती है उसको रोकना होगा, क्योंकि आए दिन जो जंगल काटे जा रहे हैं वो सही में एक चिंता का विषय है। और साथ ही ऐसी गतिविधियों को सरकार को सपोर्ट करना होगा जिससे कि पोल्यूशन कम हो और साथ ही जो क्लाइमेट सुधरने में मदद हो सके। अगर इस उपाय पे हम चलते हैं तो हो सकता है कि जो पहले जैसे हालत है वो धीरे धीरे आ सके। इसमें आने में भी टाइम लगेगा, लेकिन करना तो होगा ताकि हमें आगे चल के ज्यादा परेशानी ना हो। नमस्कार दोस्तों।